चाइल्डहुड स्टेज या फिर लेटर चाइल्डहुड स्टेज को कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है किशोरावस्था यानी कि एडोलेसेंस एज। एडोलेसेंस एज में एक ये जो टाइम पीरियड है इसको लेके थोड़ा सा ये रहता है, किसी किसी बुक में 12 वर्ष या फिर 13 वर्ष से स्टार्ट किया जाता है और 18 वर्ष तक होता है। तो आप लोग एग्ज़ाम में ये देख लीजिएगा, 12 हो या 13 हो तो उसको कंसर्न में ले लीजिएगा। तो इसको क्या कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं यानी कि एडोलेसेंस एज कहते हैं। आइए देखते हैं एडोलेसेंस एज में क्या क्या होती हैं, बच्चे की क्या क्या प्रवृत्ति होती है और बच्चे किस तरह से रिएक्ट करते हैं, है ना। तो इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चे अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारण किशोरावस्था में ही करते हैं। तो उनको किस फील्ड में जाना है, उनको किस जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जाना है या फिर किसी को डॉक्टर बनना है या किसी को यूपीएससी क्वालिफाई करना है, आईएएस पीसीएस में जाना है, तो इसी अवस्था में बच्चों का जो लक्ष्य होता है वो तय होता है। इसे संघर्ष और आंधी तूफान की भी अवस्था कहते हैं, साथ ही साथ इसे उलझन की अवस्था कहते हैं। यानी कि बच्चे तनाव में रहते हैं, बच्चे थिंकिंग करते रहते हैं कि उन्हें क्या करना है। मेन बात क्या होता है कि बच्चे को क्या करना है क्या नहीं करना है ये इसी अवस्था में पता चलता है और इसी अवस्था से वो बच्चे शुरू हो जाते हैं। इस अवस्था में बच्चे विषमलिंगी आकर्षण होते हैं बच्चे में, जैसे मेल है तो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होगा, फीमेल है तो मेल की तरफ अट्रैक्ट होगा। इसे गोल्ड एज कहा जाता है। गोल्ड एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चे का जो फ्यूचर का निर्माण होता है यानी कि बच्चे के जो भविष्य का निर्माण होता है वो इसी एज में होता है। इस वजह से बच्चे के मतलब इस एज को क्या कहा जाता है, गोल्डन एज कहा जाता है। इसमें बच्चे अपने आइडल्स को लेके बहुत ज़्यादा ये रहते हैं और हीरो वर्शिप यानी कि वीर पूजा की भावना रखते हैं। जैसे कि उनके जो भी आइडियल्स होंगे या फिर जो जिनको वो बहुत अच्छे मानते हैं उनके अनुरूप अपना एक्टिविटी, उनका काम, अपना चलने का सोचने का तरीका रखते हैं। जैसे कि हम लोगों के टाइम में महेंद्र सिंह धोनी थे आइडियल्स, तो वो किस तरह से टीम को लीड करते थे, उनका कैसा स्टाइल रहता था, क्या बोलने का तरीका रहता था, तो जनरली लोग वैसे करना मतलब उस तरह से उनके एक्टिविटी को अनुकरण करके अपने जीवन में लाते थे। ठीक है, अभी आप लोग क्या करते होंगे, कैसे मतलब कौन से हीरो वर्शिप करते हैं ये आप लोग बताइएगा। दूसरा क्या है कि इसे जो है सो इस अवस्था में बच्चे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहने का मतलब ये हुआ अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन मतलब अमूर्त जो चीज़ हमारे सामने नहीं है उसे क्या कहते हैं, अमूर्त कहते हैं। और उस चीज़ पे सोचना मतलब थिंकिंग करना, चिंतन करना। यानी कि जो बच्चे होते हैं वो फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और कल्पनाशील वाले मतलब ये में एक्टिव रहते हैं कि अच्छा ऐसा होगा तो ऐसा कर लेंगे, ये होगा तो वो कर लेंगे, और फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होता है यानी कि अमूर्त चिंतन होता है। तो आइए एक बार और फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यानी कि जो किशोरावस्था होता है उसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, हीरो वर्शिप होती है, इसे गोल्डन एज कहा जाता है। इसमें विषमलिंगी आकर्षण होता है, बच्चे जो है सो आंधी तूफान और संघर्ष की अवस्था में रहते हैं और ये जो है सो जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। तो ये रहा हम लोगों का स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास की अवस्थाएं। आई होप आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको एंजॉय किए होंगे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि के ऊपर चर्चा करेंगे, बुद्धि को पढ़ेंगे। तो फिर आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िए। कोई भी डाउट हो आप लोग के लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है और वहाँ पे आप लोग कमेंट एराइज कीजिए, पूछिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आप लोगों के हर एक क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें, हर एक डाउट को क्लियर करें, ताकि आप लोगों का सीटेट का एग्ज़ाम बहुत अच्छी तरीके से जाए और आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आएँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद।